आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी की। ये कहानी जो हमें हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें मिलती है। हाँ, और ये कहानी शुरू होती है डर से, एक राजा का डर। बिल्कुल, मथुरा के राजा कंस का। हुआ ये कि कंस अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, लेकिन जैसे ही देवकी का विवाह हुआ वसुदेव से, तो एक आकाशवाणी हुई। हाँ, मतलब आसमान से एक आवाज आई। और क्या कहा उस आवाज ने? कहा कि देवकी का 8वां बेटा ही कंस का वध करेगा। बस ये सुनते ही कंस का सारा प्यार और डर में बदल गया, बुरी तरह डर गया। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। हाँ। देखते हैं कि स्रोतों के हिसाब से इसके बाद क्या हुआ। जैसे ही आकाशवाणी हुई, कंस तो जैसे बौखला गया। उसने तो देवकी को मारने की ही ठान ली थी, अपनी ही बहन को। हाँ, लेकिन तब वसुदेव ने एक वचन दिया। कहा कि वो अपनी हर संतान पैदा होते ही कंस को सौंप देंगे। बड़ा कठिन वचन, और कंस मान गया। मान तो गया, पर देवकी को छोड़ा नहीं। वसुदेव और देवकी दोनों को फौरन जेल में डाल दिया। अच्छा, और यहीं से एक तरह से देखें तो कंस के पतन की शुरुआत हो जाती है ना? हाँ, ये डर जो था, असल में वो उसके अपने अधर्म का ही आईना था। भविष्यवाणी ने तो बस उसे उघाड़ दिया। सही बात है। डर उसे सुधारने के बजाय और ज्यादा क्रूर बना रहा था। बिल्कुल। उसने देवकी की पहली 6 संतानों को जैसे ही वो पैदा हुए मार डाला, निर्दयता से। सोचकर भी अजीब लगता है, लेकिन 7वीं संतान के समय कुछ अलग हुआ। हाँ, 7वीं संतान, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, उन्हें जन्म से पहले ही योगमाया की मदद से वसुदेव की जो दूसरी पत्नी थी, रोहिणी, हाँ, उनके घर में स्थानांतरित कर दिया गया। हाँ, और यही बालक फिर बलराम कहलाए। ये घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ कंस की क्रूरता की हद है, तो दूसरी तरफ ये ईश्वरीय योजना का संकेत भी कि होनी को टाला नहीं जा सकता। बिल्कुल, चाहे कंस कुछ भी कर ले। फिर आया वो क्षण, देवकी का 8वां गर्भ, भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, आधी रात का समय। और मौसम कैसा? घनघोर अंधेरा, तूफानी बारिश। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उसी अंधेरे और तूफान के बीच जेल के अंदर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, 4 भुजाओं वाले। उन्होंने देवकी और वसुदेव को बताया कि वो ही उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं, और उन्हें निर्देश दिया कि बच्चे को फौरन गोकुल ले जाओ, नंद और यशोदा के पास। हाँ, और फिर वो एक साधारण शिशु के रूप में बदल गए। ये जन्म का समय और माहौल, ये बड़ा प्रतीकात्मक है। वो अंधेरी रात, तूफान, ये सब उस समय के अन्याय और निराशा को दिखाते हैं। और उसी के बीच ईश्वर का प्रकाश। सही कहा, इसी को अवतार कहा गया है, जब धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर खुद धरती पर आते हैं। और फिर तो चमत्कार होने लगे। क्या हुआ? जेल के दरवाजे, ताले सब अपने आप खुल गए, पहरेदार सब सो गए। अरे वाह! वसुदेव कृष्ण को एक टोकरी में लिटाकर यमुना पार करने निकले, पर यमुना तो उफान पर थी, बारिश भी तेज। मुश्किल हालात थे। हाँ, पर कहते हैं शेषनाग ने अपने फनों से नन्हे कृष्ण पर छाया की, पानी से बचाया। और यमुना नदी? यमुना ने खुद वसुदेव को रास्ता दिया, जैसे नदी ने भी पहचाना हो। ये सब ईश्वरीय इच्छा के संकेत है कि जब भगवान चाहते हैं तो प्रकृति भी मदद करती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि धर्म के रास्ते में मुश्किलें आती हैं, पर दिव्य मदद से रास्ता बन ही जाता है। सही बात। खैर, वसुदेव गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा के घर उसी रात यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था। अच्छा, उसी रात? हाँ, वसुदेव ने चुपके से कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा जेल आ गए। और कंस को क्या पता? उसे तो लगा 8वां बच्चा जेल में ही है। हाँ, सुबह जब उसे खबर मिली तो उसने उस कन्या को भी पत्थर पर पटक कर मारना चाहा। लेकिन वो कन्या उसके हाथ से छूट गई और आकाश में देवी रूप में प्रकट हो गई। ये योग माया ही थी। अच्छा, वही योग माया जिन्होंने बलराम को बचाया था। हाँ, वही। और उन्होंने कंस को चेताया, कहा, रे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में सुरक्षित पहुंच चुका है। ये बहुत जबरदस्त मोड़ है कहानी में। योग माया सिर्फ कृष्ण की रक्षा नहीं कर रही, वो कंस को उसकी नियति बता रही हैं, उसके अंत का ऐलान कर रही हैं। हाँ, कि बुराई का अंत निश्चित है। बिल्कुल। स्रोत आखिर में इस बात पर भी जोर देते हैं कि इन्हीं कृष्ण ने आगे चलकर अपनी लीलाओं से, और खास तौर पर महाभारत में गीता का जो उपदेश दिया, उससे धर्म की पुनर्स्थापना की। तो सार क्या निकलता है इस पूरी कहानी का? सार यही है कि ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है, ये अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी है। ये एक भरोसा है
कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, उजाला होता ही है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे एक भविष्यवाणी के डर से जो घटनाएं शुरू हुई, उन्होंने श्री कृष्ण के चमत्कारी जन्म और उनके गोकुल तक सुरक्षित पहुंचने का रास्ता तैयार किया। कितना जरूरी है। सही कहा। और श्रोत कृष्ण के भविष्य के कामों जैसे गीता के उपदेश का जिक्र करते हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जन्म की ये जो असाधारण परिस्थितियां थी, क्या यही वो नींव थी जिसने कृष्ण को वो दिव्य ज्ञान देने के लिए तैयार किया, जिसने आगे चलकर पूरी मानवता को एक नई राह दिखाई? ये एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।